डीके शिव कुमार के खिलाफ एक जांच चल रही है। आपको बता दें, डीके शिव कुमार ये वही ऊर्जा, और इस वक्त की जो खबर सामने आ रही है, आपको बता दें डीके शिव कुमार जो कि ऊर्जा मंत्री हैं कर्नाटक के, वो उस रिजॉर्ट में ठहरे हुए थे जहां पर आयकर विभाग ने आज सुबह 7 बजे से छापेमारी शुरू की। और अब ये बात स्पष्ट की गई है कि दरअसल कांग्रेस विधायकों के ऊपर छापेमारी नहीं है, बल्कि उस रिजॉर्ट में चूंकि डीके शिव कुमार ठहरे हुए थे, इस वजह से छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ओम प्रकाश तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। ओम प्रकाश, और क्या जानकारी मिल पा रही है? चित्रा, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है, ये कांग्रेस एमएलसी थे गोविंद राजू, उनके यहाँ छापे से जुड़ा मामला है। उनके यहाँ मार्च 2017 में आयकर विभाग ने रेड की थी और उनके यहाँ से एक डायरी बरामद हुई थी। और डायरी में जो कांग्रेस के तमाम लीडर्स हैं, जो आला कमान के भी उसमें लीडर शामिल हैं, कुछ उनके कोडवर्ड्स में नाम लिखे हुए थे, जैसे RVD, SB, DLR, HCM, DKS, ऐसे तमाम नाम उस डायरी में लिखे हुए थे। और आरोप था कि कर्नाटक में चल रहे एक प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस के इन तमाम नेताओं को ब्राइब मनी दी गई है। इस डायरी के आधार पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी इंक्वायरी शुरू की थी। और जो चूंकि उसमें डीके नाम भी शामिल था, तो डीके शिव कुमार को भी इनकम टैक्स ने पूछताछ के लिए बुलाया था। इस डीके शिव कुमार ने जो जवाब इनकम टैक्स को दिए थे, उनसे इनकम टैक्स विभाग संतुष्ट नहीं था। लिहाजा इनकम टैक्स विभाग ने इस मामले में अपनी जांच आगे जारी रखी और इस जांच के नतीजे के तौर पर ही आज डीके शिव कुमार और उनके तमाम सहयोगियों के यहाँ छापेमारी की कार्रवाई इनकम टैक्स ने आज सुबह 7 बजे से शुरू की। इनकम टैक्स सूत्रों का साफ तौर पर कहना है कि यह छापेमारी कांग्रेस एमएलए पर नहीं की गई है। यह छापेमारी पूरी तरह से डीके शिव कुमार के केस को लेकर की गई है। डीके शिव कुमार और उनके सहयोगियों पर यह छापेमारी की गई है। फिलहाल इस समय डीके शिव कुमार को उनके घर लाया गया है, जहां से इनकम टैक्स की टीम उनसे आरंभिक पूछताछ कर रही है। चित्रा, यानी कि जो रिजॉर्ट है उस पर छापेमारी नहीं, कांग्रेसी विधायकों से इस छापेमारी का कोई भी लेना देना नहीं है, बल्कि डीके शिव कुमार जो कि ऊर्जा मंत्री हैं कर्नाटक के, उनके खिलाफ एक मामला है, एक जांच चल रही है। और इस मामले में डीके शिव कुमार से पूछताछ के लिए और उसके बाद उनको घर ले आया गया है ताकि जांच को और ज्यादा आगे बढ़ाई जा सके। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं ओम प्रकाश, मतलब इसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, इसको ये माना जाए? बिल्कुल चित्रा, आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है। यहाँ पर केंद्र में सीबीडीटी के सूत्रों ने साफ तौर पर बताया है कि ये रेड कांग्रेस एमएलए पर नहीं है, ये रेड रिसोर्ट पर नहीं है, ये रेड ऐसी किसी जगह पर नहीं है जहां पर कांग्रेस के एमएलए रुके हुए थे गुजरात के। ये रेड पूरी तरह से डीके शिव कुमार के ऊपर है, क्योंकि डीके शिव कुमार के खिलाफ आयकर विभाग ऑलरेडी पहले से जांच कर रहा है। और उनको उन्होंने जो सवालों के जवाब जो उनके थे, जो उनसे सवाल पूछे गए थे उस समय, उनसे आयकर विभाग संतुष्ट नहीं था। लिहाजा उसी की अगली कार्रवाई के तौर पर ये छापे की कार्रवाई की गई। छापेमारी केवल डीके शिव कुमार के ऊपर ही नहीं, जब डीके शिव कुमार के जो अन्य करीबी लोग हैं उन पर भी ये छापे की कार्रवाई चल रही है। आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि इसका कांग्रेस के एमएलए से कोई लेना देना नहीं है। चित्रा, शुक्रिया ओम प्रकाश तिवारी इस पूरी जानकारी के लिए। आयकर विभाग की ओर से स्पष्ट तो कर दिया गया है कि कांग्रेस के एमएलए से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी फिर भी सवाल उठाएगी, क्योंकि जिस रिजॉर्ट में कांग्रेस के विधायक ठहरे हुए थे, उसी रिजॉर्ट में डीके शिव कुमार भी रुके हुए थे। डीके शिव कुमार से पूछताछ के लिए ये छापेमारी की गई है। फिलहाल ये बातें स्पष्ट की गई हैं आयकर विभाग की ओर से कि कांग्रेस के एमएलए से इस छापेमारी का कोई लेना देना नहीं है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।